जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री चंद्र नवमी की कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री चंद्र नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक चंद्र के लिए समर्पित है। भारतवर्ष की तपोभूमि में समय समय पर धार्मिक विचारों का जनसैलाब सदैव ही उमड़ता रहता है। यह किसी एक व्यक्ति की बात हो या फिर किसी जन समूह की, सभी ने धार्मिक विचारधारा में अपना अपना विशेष योगदान भी दिया है और जिसकी अमिट छाप किसी न किसी रूप में आज भी देखने को मिलती है। इस धार्मिक वैचारिक मार्ग में एक नाम श्री चंद्र जी का भी आता है। श्री चंद्र जी ने अपने विचारों और कार्यों द्वारा जो भी समाज कल्याण के कार्य के लिए किया, सभी आज भी एक आदर्श के रूप में स्थापित है। श्री चंद्र जी द्वारा धर्म के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान और नए विचार आए, वह सभी आज भी सभी के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। चंद्र जी का समय काल 1494 से 1643 के मध्य का माना गया है। श्री चंद्र जी का जन्म सिखों के गुरु नानक देव जी के घर हुआ था। श्री चंद्र जी ने पिता की ही भांति अपने कार्यों द्वारा लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि दर्शाया। श्री चंद्र बचपन से ही साधना और आध्यात्मिक यात्रा में निकल पड़े थे। जिस अवस्था में बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, उस समय बाबा श्री चंद्र जी एकांत में उपासना और समाधि में लीन रहते थे। उन्हें वन में एकांत समय बहुत भाता था, जहाँ वह अपनी चेतना और ज्ञान का विकास करने में लगे रहते थे। युवा होने पर वह देश भ्रमण को निकल पड़े। इस समय उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की, साथ ही अनेक साधु संतों से मिले और उनके साथ अपने ज्ञान को बांटा। श्री चंद्र जी जहाँ भी गए, अपनी शब्दबाणी और धार्मिक चेतना द्वारा सभी को आश्चर्य से भर दिया। अपने प्रयासों द्वारा दुखियों के कष्टों का निवारण भी किया। उनके कार्यों द्वारा उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती जाती है। उनसे मिलने के लिए सभी लोग बहुत व्याकुल से रहते थे। उनके दर्शनों की अभिलाषा करने में बहुत से हिंदू राजाओं के साथ ही मुगल बादशाह भी शामिल रहे। आइए सुनते हैं बाबा श्री चंद्र से जुड़ी कथा। श्री चंद्र जी से संबंधित कुछ कथाएं भी प्राप्त हैं जो उनके चमत्कारों और उनकी महत्ता को दर्शाती हैं। एक कथा के अनुसार जब श्री चंद्र जी देश भ्रमण के दौरान कश्मीर जाते हैं तो बाबा अपनी मस्ती में धूम में बैठे हुए थे। उसी समय एक जमींदार ने यह देखकर कि यह कैसा बाबा है, खुद तो धूप के मजे ले रहा है। जब बाबा को अपनी ही फिक्र है तो वह दूसरों का क्या भला कर पाएगा और क्या छाया देगा। श्री चंद्र जी उसके मन की बात को समझ गए और उसी समय उन्होंने कुंड से जलती हुई लकड़ी निकालकर धरती में गाड़ दिए। पल भर में वह लकड़ी विशाल चिनार के वृक्ष में बदल गई। यह चमत्कार देखकर जमींदार बाबा श्री चंद्र जी के पैरों में गिर पड़ा और अपने अज्ञान की माफी मांगता है। माना जाता है कि
तब से वह वृक्ष चंद चिनार के नाम से आज भी है। कहा जाता है कि रावी नदी के किनारे चंबा शहर के राजा राज्य चलता था। उस राजा के आदेश के बिना कोई भी नाविक किसी संत महात्मा को नदी पार नहीं करा सकता था। एक बार वहाँ श्री चंद जी आते हैं और नाविक से नदी पार करने की इच्छा जताते हैं, लेकिन नाविक उन्हें राजा के आदेश की बात बताते हुए नाव पार कराने से मना कर देते हैं और राजा से आदेश लेकर आने को कहते हैं। इस पर श्री चंद जी ने वहाँ पड़ी एक बड़ी शिला को नदी में ढकेलकर उस पर बैठकर नदी पार कर लेते हैं। नाविक यह दृश्य देख राजा के पास जाकर उन्हें बाबा श्री चंद जी के बारे में बताते हैं। राजा को पता लगा तो वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर जाता है और उनका सेवक बन जाता है। श्री चंद ने उसे अपनाकर उसके अहंकार का त्याग करने को कहा। राज को धर्म का उपदेश देकर उसके अज्ञान को दूर किया। बाबा की आशीर्वाद से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस शिला को बाबा चंद जी ने अपनी नाव के रूप में उपयोग किया था वह आज भी चंबा में स्थापित है। श्री चंद्र जी ने उदासीन संप्रदाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदासीन संप्रदाय सिख साधुओं का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय भी रहा। उनके इस संप्रदाय में बहुत सी शिक्षाएं सिंहपत से ली गई हैं। श्री चंद्र जी ने मानवता के विचार को सदैव ऊपर रखा। वह एक प्रकार की अहिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर बहुत अधिक झुकाव भी रखते थे। श्री चंद्र जी की बातों में सदैव ही भोलापन और मासूमियत की एक अनोखी छटा थी। वह सभी के मध्य प्रेम और सद्भाव की भावना को स्थान देने की बात करते रहे। कुछ मामलों में उनके विचारों को जैन धर्म से प्रभावित भी मान लिया गया। उनके विचारों पर सभी लोगों की सहमति इस कारण भी नहीं बन पाई क्योंकि अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण उन्हें अकर्मण्य में भी कहा गया, परंतु अनेक लोगों द्वारा उनके ज्ञान की उस गहराई को समझा गया जो सभी के जीवन को प्रकाशित और शुभ बनाने का समर्थन में था। बाबा श्री चंद्र जी ने अपने विचारों में यह बात मुख्य रूप से कही कि हमें हर सुख दुख को समान भाव से ही देखना चाहिए, उसमें स्वयं को जोड़ना नहीं चाहिए। इसके प्रति उदासीन भाव रखने से मन को कष्ट नहीं होता है। श्री चंद्र जी ने सिखों के छठे गुरु श्री हरि गोविंद जी के बड़े पुत्र बाबा गुरदिता जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं को समाधि में लीन कर लिया था।